मेरे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने जो है पढ़ लिया था अभिवृद्धि एवं विकास, उससे इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो हैं आज हम लोग करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो है ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न सब करने वाले हैं अभिवृद्धि एवं विकास से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न अभिवृद्धि का अर्थ है। तो ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक परिवर्तन, बी है शरीर में मात्रात्मक वृद्धि, सी है भावनात्मक परिवर्तन, सामाजिक कौशल में सुधार। सोचिए कौन सा है। अभिवृद्धि की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की। तो ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है आपका शरीर में मात्रात्मक वृद्धि, जिसको हम देख सकते हैं, माप सकते हैं। वो जो है आपका अभिवृद्धि कहलाता है। तो साथ ही यहाँ देख सकते हैं कि शरीर, लंबाई, वजन आदि में मापनीय वृद्धि को अभिवृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, विकास का अर्थ है। ऑप्शन ए केवल शारीरिक परिवर्तन, ऑप्शन बी संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन, ऑप्शन सी वजन में वृद्धि, ऑप्शन डी लंबाई में वृद्धि। तो साथ ही विकास, जैसा हम लोगों ने डेवलपमेंट में पढ़ा था कि विकास जो है वो संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन जो होता है वो आपका विकास कहलाता है। तो विकास व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक पक्षों में संतुलित बदलाव को जो है हम विकास कहते हैं, डेवलपमेंट। आगे नेक्स्ट है, विकास की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, सभी क्षेत्रों में समान दर से होता है, यह जन्म से मृत्यु तक चलता है, यह एक सतत प्रक्रिया है। तो देखिए यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है, नहीं। तो प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो नई नहीं है में कौन सा इसमें सही होगा? तो इसमें सही ऑप्शन आपका है बी, सभी क्षेत्रों में समान दर से विकास नहीं होता है, अलग अलग होता है। विकास अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गति से होता है। साथ में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें व्यक्तिगत अंतर भी पाया जा सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंस, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग विकास की गति हो सकती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास का सिद्धांत हम लोगों ने देखा था, उसमें हम ये देखेंगे। ऑप्शन ए है एक रूपता का सिद्धांत, ऑप्शन बी क्रमिकता का सिद्धांत, ऑप्शन सी अवक्रमण का सिद्धांत, ऑप्शन डी विराम का सिद्धांत। तो ध्यान से अगर याद करिए वो वाली क्लास, तो हम लोगों ने देखा था विकास का जो क्रम होता है वो बिल्कुल निश्चित होता है। अर्थात पहले शैशवावस्था आता है, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद आपका किशोरावस्था, या यूँ कहें कि बालक पहले जो है वो घुटने के बल चलना शुरू करता है, उसके बाद कुछ पकड़ के खड़ा होकर चलना शुरू करता है, उसके बाद धीरे धीरे चलते हुए दौड़ने लगता है। तो ये क्रम है, सारे बच्चों में यही क्रम आपको मिलेगा। तो विकास के सिद्धांत की बात करें तो क्रमिकता का सिद्धांत इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन बी, विकास एक सुनिश्चित क्रम में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, सिर से पैर की दिशा में विकास होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिर से पैर की दिशा में विकास। तो सिर से पैर की दिशा में विकास को क्या कहते हैं, हम लोगों ने वहाँ पूरा स्लाइड जो है इससे संबंधित देखा था। प्रॉक्सिमोडिस्टल का सिद्धांत, सेफेलोकॉर्डल का सिद्धांत, मिनार सिद्धांत या एपिजेनेटिक सिद्धांत। तो वहाँ हम लोगों ने देखा था ये सिद्धांत सेफेलोकॉर्डल का सिद्धांत था, जिसमें ये बताया जाता है कि सिर से पैर तक विकास को सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत कहा जाता है। कि कोई अगर ये बच्चा है तो सर्वप्रथम उसका सर का विकास होता है, उसके बाद धड़ का, और अंत में जाके पैर के अंगूठे का विकास होता है। अर्थात ऊपर से लेकर नीचे की तरफ इस विकास को कहते हैं। इसको अधोमुखी सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि बच्चों के मस्तिष्क का सर्वाधिक तेजी से विकास किस अवस्था में होता है। किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, वयस्कता में, वृद्धावस्था में। तो हम ये जानते हैं कि किशोर बच्चे के मस्तिष्क का 80% जो है डेवलपमेंट जो है वो शैशवावस्था में हो जाता है। तो ऑप्शन अपना बी सही हो गया यहाँ पे। शैशवावस्था में मस्तिष्क का तीव्रतम विकास होता है। गुडेनफ जी की कहानी हम सुनेंगे तो उन्होंने भी यही कहा है कि व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वो शैशवावस्था में ही निर्धारित हो जाता है। उसके मस्तिष्क का विकास लगभग 80% जो है शैशवावस्था में हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मातृत्व प्रेरणा किस प्रकार की आवश्यकता है। सामाजिक, सुरक्षा, आत्म प्राप्ति या शारीरिक। तो मातृत्व प्रेरणा जो है आपका सामाजिक प्रकार का, मातृत्व प्रेरणा सामाजिक आवश्यकताओं का
भाग है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, CTET में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, विकास में मूल प्रवृत्तियों की भूमिका किसने बताई है? तो हम लोग मैकडूगल को पढ़ते हैं। मैकडूगल ने जो है 14 जो है मूल प्रवृत्तियां बताई थी, है ना। 14 मूल प्रवृत्तियां किसने बताई थी? मैकडूगल। जब हम लोग मूल प्रवृत्तियों इंटेंस को पढ़ेंगे तो मूल प्रवृत्तियों के बारे में वहाँ चर्चा होगी, और मैकडूगल के सिद्धांत को बहुत विस्तृत से हम लोग पढ़ेंगे। तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के महत्व पे बल दिया था। मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? वो हम लोगों की आदतें, वो जो जन्म से हमारे अंदर पाई जाती हैं, उसको हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं। वो समय समय के साथ वो हम लोगों को दिखता है। सामाजिक विकास से क्या तात्पर्य है? अगला प्रश्न, सामाजिक विकास क्या है? समाज में धन कमाना, सामाजिक कौशलों में सुधार, शारीरिक विकास, शैक्षणिक प्रदर्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन बी, सामाजिक कौशलों में सुधार, दूसरों से संबंध बनाना, सहयोग करना सामाजिक विकास का भाग है। अगला प्रश्न, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? विकास की प्रक्रिया होती है, ऑप्शन ए असमान, त्वरित, स्थिर अथवा समाप्त। तो विकास की प्रक्रिया जो होती है वो असमान होती है। देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं, हमें लगेगा चारों जो विकल्प हैं वो तो मैच ही नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने क्या देखा था कि लोगों में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते थे, है ना। हर व्यक्ति का विकास अलग अलग क्रम से होता है, तो विकास की जो प्रक्रिया वो असमान होती है। अगला हम देखते हैं, विकास हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न गति से होता है, जो अभी हम लोगों ने बात किया। बालक का सर्वाधिक तेजी से सामाजिक विकास कब होता है? तो बालक का सर्वाधिक सामाजिक विकास किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बचपन में। तो ऑप्शन डी है वो बचपन में। बचपन में खास तौर पे बाल्यावस्था की बात करें, बाल्यावस्था और बाल्यावस्था में भी बात करें तो उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था अर्थात 9 से लेके 12 साल वाली जो उम्र होती है, इसमें बालक का सर्वाधिक सामाजिक विकास होता है। नेक्स्ट, बचपन में बच्चे का सामाजिक नियम व्यवहार सीखते हैं। भाषा विकास मुख्यतः किस विकास से संबंधित है? देखिए भाषा विकास की बात हो रही है यहाँ पे। तो भाषा विकास जो है आपका शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास अथवा सामाजिक विकास। तो भाषा विकास जो है वो आपका संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। भाषा विकास सोचने व समझने की क्षमताओं पर निर्भर करता है, अर्थात भाषा विकास जो है आपके संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है विकास दर धीमी हो जाती है। यह कथन किससे संबंधित है? सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, भौतिक विकास से, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी है करेक्ट होता है कि आयु के बढ़ने के साथ ही साथ इन सभी में जो है गिरावट आती है। हर क्षेत्र में प्रारंभिक अवस्था में विकास तीव्र और बाद में मंद हो जाता है। खेल बच्चों में किस प्रकार से विकास में सहायक होता है? ऑप्शन ए केवल शारीरिक, केवल संज्ञानात्मक, केवल सामाजिक, बहुआयामी। तो खेल जो है बहुआयामी जो है बहुआयामी तरीके से हमारे डेवलपमेंट में सहयोग होता है ना। नेक्स्ट है, खेल से शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं भावनात्मक सभी प्रकार का विकास होता है। विकास का कौन सा सिद्धांत भीतर से बाहरी विकास की बात करता है? ए सेफेलिक कॉर्डल सिद्धांत, प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, आत्मसिद्धि का सिद्धांत। तो हम लोगों ने दो सिद्धांत उस स्लाइड में हमने बार बार ये डिस्कस किया था कि हर साल यहाँ से प्रश्न आते हैं सेफेलिक कॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल का। तो यहाँ पे जो ये भीतर से बाहर की बात है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत है। प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के केंद्र के बाहर की तरफ होता है। विकास जो है शरीर के केंद्र से बाहरी भाग में, अर्थात अगर कोई ये बच्चा है आपका तो पहले अंदर हार्ट वगैरह का निर्माण होगा, उसके बाद बाएं और बाहर की तरफ हो जाता है ना। तो दो सिद्धांत, एक सर से पैर की तरफ वाला जिसको सेफिलोकॉर्डल कहेंगे, और एक मध्य से बाहर की तरफ जिसको प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत कहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो यहाँ अपनी स्लाइड खत्म होती है। हम लोगों ने डिस्कस किया 15 प्रश्नों पे, है ना। तो 15 प्रश्नों पे हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे। ये 15 प्रश्न जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट थे। सब प्रश्न जो हैं हमने CTET PYQ से कवर किया, है ना। तो
अगले टॉपिक में हम लोग आप कहेंगे तो विकास के सिद्धांत को एक बार पुनः समझेंगे। अलग से एक वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि विकास के सिद्धांत से प्रश्न आते हैं और कुछ वहाँ पे यूनिक से प्रश्न हैं जिसको हम लोग बहुत डिटेल में सोच रहे हैं एक बार डिस्कस कर लिया जाए। तो नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास जो सीटेट से संबंधित है वो विकास के सिद्धांत से होगा। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समाजीकरण, सोशलाइजेशन। और सोशलाइजेशन के बाद ही जो है हम लोगों का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। इससे संबंधित एक छोटा सा वीडियो होगा। देन हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाएंगे अपने अधिगम पे। हम लोगों का इम्पॉर्टेंट अधिगम के सिद्धांत, प्रेरणा, व्यक्तित्व, बुद्धि और मूल प्रवृत्तियाँ, ये सारे टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आने वाले 1 महीने में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे, ताकि अपना जब नोटिफिकेशन आए तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें। तो धन्यवाद साथी।